अलग अलग गांवों की नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज। एक मामले में अध्यापक पर लगा आरोप तो दूसरे पर पड़ोसी हुआ नामद। दोनों मामले में उनकी भाभियों को आरोपी बनाया गया। जी हां, जनता लॉकडाउन के जरिए कोरोना से जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ कुछ दरिंदे नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। नूंह महिला थाना पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर दो अलग अलग गांवों की नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। एक मामले में अध्यापक और उसकी भाभी पर तथा दूसरे मामले में किसी आरोपी के साथ उसकी भाभी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एक गांव की पीड़ित लड़की ने बताया कि वह गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। गांव के ही अध्यापक का तबादला वर्ष 2016 में गांव के ही मिडिल स्कूल में हो गया था। तब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अध्यापक उनको कभी चाय कभी पानी आदि के बहाने कमरे में बुलाता था। कुछ दिन बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। एक दिन मौका पाकर अध्यापक ने उनके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़ित लड़की का कहना है कि 2016 से अध्यापक उसके साथ जब चाहता दुष्कर्म करता। उसके मना करने पर उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देता। पीड़ित का कहना है कि उसका गांव से ही पुराना घर है, जहां उसको अक्सर बुलाकर गलत काम करता था। इसमें उसका साथ उसकी भाभी देती थी। जब तक आरोपी उसको घर में रखता तब तक उसकी भाभी दरवाजे पर बैठकर रखवाली करती थी। हाल ही में आरोपी ने उसके साथ 24 मार्च व 10 अप्रैल को दुष्कर्म किया है। हुई थी आपके साथ में? मैं 8वीं क्लास स्कूल में पढ़ती थी। सर जो मुझसे ये बोलता था कि पानी लिया, चाय लिया, तो मैं उसके लिए चाय भी ले जाती थी, पानी भी ले जाती थी। वो मुझे बोलने लगा मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो फिर वो मुझे प्यार भी करने लगा और मैं 8वीं क्लास पास हो गई और मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर वो उसने गांव में उसका पुराना मकान है, उधर उसकी भाभी असली में रहती थी, दूसरे मकान में अपने में। तो उधर फजल मुझे मिलने के लिए बुलाता था। मेरे साथ जैसे भी अपनी वाइफ के साथ करता वैसे मेरे साथ करता। और मुझे वो उसकी भाभी कमरों को साफ करके पानी रख के नहीं वो चली जाती, गेट के बाहर बैठ जाती थी और वो चौकीदार बनती थी, चौकीदारी करती। तो हम दोनों इतने तक निकल आते थे उस कमरे में से, तो उसकी भाभी गेट के बाहर बैठी रहती थी और आ जाती थी। तब वो लॉक करके अपने घर चली जाती। वो बोला था कि मैं सबको मार दूंगा अगर तुमने किसी से बोली तो आपको डराया हुआ था उसने? जी। तो फिर उसके बाद आपने अपने परिवार में बताई? उसने मेरी रिकॉर्डिंग अपने फोन में बना ली कि बेटा बेटा मैं तुझसे बात करता रहूंगा, और मैं उसकी दाब में वैसे ही करती रही, बेटा बेटा करता रहा। तो फिर उसने मुझे ये रिकॉर्डिंग बनाकर अपने परिवार को सुना दी। आप तो शाहूकार बन गए, मैं एक बदतमीज लड़की समझ ली उसने। मैं नाबालिग थी, मुझे कोई पता नहीं था कि ऐसे भी हो सकता मेरे साथ। जी, जब उसने मेरी रिकॉर्डिंग सबके सामने पेश कर दी तो मैंने बताई, तो मेरे घर वाले फिर यह थाने लेकर आए मुझे और मैंने जो कुछ बताई, जो कुछ मेरे साथ घटना। पुलिस से यही उम्मीद है कि मेरी मदद करे। वहीं दूसरा मामला नूंह थाने का है, जहां एक गांव की 14 से 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले मुनसरीफ ने अपनी भाभी के सहयोग से उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। जैसे ही लड़की ने शोर मचाया तो आरोपी मौके पर ही अपना मोबाइल, चश्मा व चप्पल छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी मुनसरीफ और उसकी भाभी के खिलाफ पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित लड़की ने बताया कि 2 अप्रैल की बात है, जब वहीं अपने पिता के साथ रात में करीब 10 बजे खेतों की कटाई करने आए थे। तभी आरोपी मुनसरीफ और उसकी भाभी अफसाना ने उसके पानी के वाटर टैंक से पानी का मटका उठवाने के लिए बुलवाया। जैसे ही वह पहुंची तो अफसाना ने कहा कि मुनसरीफ, अब तुम्हारा काम है, जो करना है करो। उसके बाद आरोपी पीड़ित लड़की को पकड़ लिया
और उसके पास एक छप्पर में गलत काम करने लगा। तभी लड़की 15-20 मिनट तक वापस घर नहीं पहुंची तो वह बाहर निकला। इधर उधर देखने लगा तो छप्पर में शोर मचाने की आवाज़ आई। जैसे ही लड़की का पिता छप्पर में घुसा तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया, लेकिन वह मौके पर अपनी चप्पल, मोबाइल व चश्मा छोड़ गया। हुई थी आपके साथ? जो हमारे घर पे अफसान आई थी, मुझे मेरे घर से बुला के गई थी कि मुझे अंजुम ऊँचा जाना, पानी का मटका मैं उचाने चली गई थी। तो उसने कहा कि मुशर्रफ जल्दी आ, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। तो वहाँ से पीछे से मुशर्रफ ने मुझे कस के पकड़ ली और मुझे चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे मुँह में कपड़ा भर दी और मुझे ज़बरदस्ती भैंस का घर में खींच के ले गया। और जब मेरे संग बुरा काम किया था उसने, तो मैंने जैसे तैसे करके अपने हाथ से हटाया तो मैंने मुँह में से कपड़ा निकाल कर मैं चिल्लाई थी, रोई थी। तो मेरा अब्बा जी जैसे मुझे बाहर ढूंढने आया था तो मेरा अब्बा जी को मेरी चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। तो इतने मेरा अब्बा जहाँ से कूद के आया था तो इतने वो वहाँ से भाग गया। अपनी बेल्ट, चप्पल, चश्मा, फ़ोन वहीं छोड़ गया। जी, सज़ा तो मिलनी चाहिए, जैसे उसने किया सज़ा मिलनी चाहिए उसे। वहीं पुलिस का कहना है कि नूंह हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि दोनों मामले दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज महिला थाने में 2 पर्चे दर्ज हुए हैं सर, क्या मामला था? ये जो 2 मामले दर्ज हुए हैं दोनों अलग अलग गांवों से हैं और दोनों के संबंध में ही अभियोग अंकित कर लिए गए हैं और तफ्तीश इनकी आरंभ कर दी गई है और इसमें जल्दी ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी तक सर किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सर क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी तफ्तीश इसकी प्रारंभ कर दी गई है और जैसे ही तफ्तीश के अनुसार जो फैक्ट्स आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।